बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड जनरल एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नशाबा जमान और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम शुएब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ामिनेशन है उसके हवाले से हमें कुछ मालूमात दें, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सिचुएशन चल रही है वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, मतलब उनके पेपर्स उनके एग्ज़ाम्स के हवाले से हमें कुछ मालूमात दें और बताएं हम मतलब वालिदैन को कि क्या इसका आगे क्या लाएअमल होगा जो यूनिवर्सिटी इख्तियार करेगी और किस तरह पेपर्स लेगी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस मौजू पर हमारी पहले भी 2 मंथ बिफोर भी हमारी बात हुई थी। उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी। अब चूँकि सिचुएशन कुछ और है और वालिदैन दोबारा उनकी कॉल्स आ रही हैं, पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें कुछ सही चल रही हैं, कुछ हकीकत में मबनी हैं, कुछ फेक हैं, न्यूज़ चल रही हैं। तो उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मैट्रिक और इंटर का तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि मैट्रिक के जो हैं वो बच्चे आगे प्रमोट होंगे, जो 9th में बच्चे हैं वो 10th में चले जाएंगे और 10th में जो उनके पेपर लिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर में जितने वो मार्क्स लेंगे उतने उनको 9th में दिए जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी सेकंड ईयर में चले जाएंगे और सेकंड ईयर का जब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे जितने मार्क्स उनके आएंगे उतने ही फर्स्ट ईयर के उनके मार्क्स भी दिए जाएंगे। और दूसरी बात उसमें यह है कि 10th के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स उनकी गवर्नमेंट परसेंटेज बना रही है कि जितने आपके 9th के नंबर हासिल शुदा हैं ऑलरेडी आपने लिए हुए हैं उतने ही 10th में दिए जाएँ और इसी तरह फर्स्ट ईयर में जितने मार्क्स थे उतने ही सेकंड ईयर में मार्क्स दिए जाएँ और उसके साथ 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल के लिए मार्क्स के लिए भी वो एक अच्छी पॉलिसी वो बना रहे हैं कि जितने आपके सब्जेक्ट में मुख्तलिफ मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक और इंटर और बैचलर के जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी भी बात करते जाते हैं। उसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, इंटर लेवल के भी अनाउंस कर दिए हैं। उसने ऑनलाइन के मुताबिक ये सूरत हाल उसने की है और रिज़ल्ट ये निकाला है कि जितने स्टूडेंट्स ने इस सेमेस्टर में असाइनमेंट में मार्क्स हासिल किए थे उसी परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उनको पेपर्स के अंदर भी मार्क्स दे दिए और जो कि रिज़ल्ट वेबसाइट पे जारी हो चुका है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। उनके बैचलर्स के और मास्टर्स के रिज़ल्ट्स कुछ आना बाकी हैं। अब ये बात हम करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ स्टूडेंट्स के बहुत से सवाल आते हैं, खासतौर पर BCom के स्टूडेंट्स, MA के स्टूडेंट्स, LLB के स्टूडेंट्स। LLB 5 ईयर है, LLB 3 ईयर है और इसी तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़। तो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद हैं, लेटेस्ट जो उनके आए थे, जो कि उन्होंने मई के महीने में जारी किए थे। उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि BA पार्ट 2, MA पार्ट 2 और BCom पार्ट 2 के एग्ज़ाम वो चाहते थे कि अगस्त से लेके सितंबर के दौरान हम लेंगे। अगर 15 जुलाई को ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्लोज़ हैं, 15 जुलाई तक ये ओपन हो जाते हैं तो वो एग्ज़ाम उनका कंडक्ट फौरी तौर पर अगस्त से स्टार्ट होकर सितंबर तक ये बैचलर के और MA के और BCom पार्ट 2 के पेपर्स होंगे। इसके अलावा उन्होंने LLB 3 ईयर और 5 ईयर का जो डिसाइड किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो सितंबर में उन्होंने स्टार्ट किया कि सितंबर से इनके पेपर्स होंगे और बाकायदा तौर पर इनकी डेट्स अनाउंस की जाएंगी। अगर इसी यही ओपन हो जाते हैं और बाकायदा तौर पर इनके ट्रेडिशनल जो तरीक़ेकार है उस तरीके के मुताबिक इनके पेपर होंगे और सेंटर इनका बनेगा, वहाँ पे जाके बच्चे पेपर देंगे। इसके अलावा पार्ट 1 जो BA पार्ट 1 है, MA पार्ट 1 है और BCom पार्ट 1 है, उनके पेपर्स जो हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और नवंबर में कुछ पेपर होंगे और ये सारा प्रोसीजर जो है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही सूरत हाल रही तो ये आम तौर पर ये बात की जा रही है कि अगर ये कोविड-19 का सिलसिला जारी रहता है 15 जुलाई के बाद भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं ओपन होते तो फिर ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनका टाइम और साल ज़ाया ना किया जाए और फौरी तौर पर किसी भी तरह से इनके ऑनलाइन पेपर लेकर वो उनका हल निकाला जाए। और ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात। और बहुत से बच्चों ने भावलपुर यूनिवर्सिटी से के मतलब भी मन से पूछा है जो इस्लामाबाद में रहते हुए भावलपुर यूनिवर्सिटी से LLB के पेपर्स दे रहे थे। उसमें ख़ास तौर पर ये हुआ था कि LLB पार्ट 1 के पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। LLB 2 के पेपर्स जो सेशन 2019 था उसके 2 पेपर रह गए थे और इसी तरह पार्ट 3 के भी पेपर 2 रह गए थे। तो ये पेपर्स के मतलब जो है यूनिवर्सिटी की अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। यूनिवर्सिटी से बात हमारी हुई है, उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई तक जो कि गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्लोज़ किया हुआ है। 15 जुलाई के बाद डिसाइड होगा। अगर ये ओपन हो जाते हैं तो फौरी तौर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करके उनके रिमेनिंग जो पेपर रहते हैं वो लिए जाएंगे और ये उनका सेशन कंप्लीट किया जाएगा।
سر آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے مفید معلومات سے ہمیں آگاہی دی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے اور آپ کو معلومات دی جا سکیں. اسی طرح لا اینڈ جنرل ایجوکیشن چینل کے پلیٹ فارم سے نشابہ زمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.